हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिकल आईक्यू। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज नंबर 4.20। ठीक है, के गवाने बुक से हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर चौथा मटेरियल बैलेंस विथ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, इस चैप्टर से ये 20वां क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। प्लीज़ आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा जिससे कि आपको कहीं भी कन्फ्यूजन ना हो, और कहीं कन्फ्यूजन होता भी है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, या जो मैंने ग्रुप बनाया हुआ है आप उसमें पूछ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या क्या चीज़ें हमको दी हुई है और क्या क्या चीज़ें हमको ज्ञात करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन एक्चुअली कंबशन चैप्टर का है, लेकिन कंबशन भी हमारा केमिकल रिएक्शन होता है, तो इसलिए ये कंबशन वाला जो क्वेश्चन है कुछ वो केमिकल रिएक्शन वाले में भी दे दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो कह रहा है कि ए कोक इज नोन टू कंटेन 90% कार्बन एंड 10% नॉन कंबस्टिबल एस बाई वेट। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना है यहाँ पे कि ये बाई वेट बोला है। ठीक है, और ये कह रहा है कि हमारे पास कोक जो है उसमें 90% क्या है, कार्बन है, बाकी जो 10% है वो नॉन कंबस्टिबल। इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो 90% उसमें कार्बन है, ठीक है, उसके बाद जो 10% जो बचा वो नॉन कंबस्टिबल है, मतलब उसका कंबस्शन नहीं होगा। इसका मतलब कि वो जैसे उसको हम फीड करेंगे या इनलेट कराएंगे वैसे ही आउटलेट में हमको मिल जाएगा या ऐश के रूप में मिलेगा। ठीक है, मतलब वो गैसियस फॉर्म में नहीं जाएगा, एज ए सॉलिड मिलेगा। ठीक है, तो अब वो तीसरी पॉइंट है, इसमें बाई वेट दिया हुआ है, बाई मोल नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको यहाँ से आइडिया लग गया होगा कि हम बेसिस क्या मानेंगे। ठीक है, बेसिस केजी में मानेंगे। अब आगे देखते हैं क्या पूछ रहा है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर थ्योरेटिकली रिक्वायर्ड टू बर्न 100 kg ऑफ कोक कंप्लीटली। ठीक है, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे कोक के बारे में पूछा है, कार्बन के बारे में नहीं पूछा है। ठीक है, ये इस कोक की बात कर रहा है, किस कोक की, जिसमें 90% कार्बन है और 10% नॉन कंबस्टिबल मटेरियल है। उस कोक का अगर 100 kg हमारे पास है तो उसके लिए थियोरेटिकली ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना होगा। ठीक है, तो वो थियोरेटिकली ऑक्सीजन रिक्वायर्ड कितना होगा, जो उसका 90% जो कार्बन है उसको कंबस्शन होने में जितना हमको ऑक्सीजन लगेगा वही 100 kg कोक को भी कंबस्शन करने में लगेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे इसको। उसके बाद है बी क्वेश्चन पूछा है कि इफ 50% एक्सेस एयर इज सप्लाइड कैलकुलेट द एनालिसिस ऑफ गैसेस एट द एंड ऑफ द कंबस्शन। ठीक है, ये कह रहा है कि अगर हम 50% एयर एक्स्ट्रा डाल रहे हैं तो हमको जो गैस आउटलेट में निकलेगी, ठीक है, उसका कंपोजिशन पूछा है, एनालिसिस पूछा है। एनालिसिस मतलब कंपोजिशन होता है। ठीक है, कि क्या क्या चीजें जो गैस में निकल रही हैं गैसियस फॉर्म में, उसका एनालिसिस करना है, मतलब कि क्या क्या चीजें उसमें कितने कितने परसेंट निकल रही है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ कहा नहीं है तो हम लोग मोल बेसिस पे निकालेंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि जब कहीं कुछ नहीं कहे तो मोल बेसिस पे ही निकालते हैं। ठीक है, एट द एंड ऑफ द कंबस्शन। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए मैंने बेसिस मान लिया यहाँ पे कि 100 kg ऑफ कोक फेड टू ए कंबस्शन चैम्बर। ठीक है, ये कंबस्शन चैम्बर का मैंने फिगर बना दिया। इसमें कोक प्लस एयर हम इन कर रहे हैं। ठीक है, कोक में क्या है, 90% कार्बन है, बाकी 10% नॉन कंबस्टिबल मटेरियल है या ऐश है। ठीक है, ये फीड स्ट्रीम हो गया, प्रोडक्ट स्ट्रीम हो गया, कंबस्शन होगा हमारा। तो कंबस्शन में जो आप अगर चिमनी देखा होगा तो चिमनी में क्या होता है, कोई चीज हम जलाते हैं, कंबस्शन कराते हैं हीट हमको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, तो ऊपर से जो चिमनी से धुआं निकलता है वही गैस है, उसी गैस का एक कंपोजिशन है। ठीक है, बाकी नीचे कुछ राख वगैरह भी मिलता है। तो हमको केवल गैस का कंपोजिशन पूछा है, इस ऐश को कंपोजिशन नहीं पूछा है, या टोटल जो आउटलेट निकल रहा है उसका कंपोजिशन नहीं पूछा है। ठीक है, ये चीज ध्यान देने वाली है। तो जो गैसियस फॉर्म में है बस उन्हीं का कंपोजिशन हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो हमने बेसिस मान लिया, जो पहली लाइन क्वेश्चन की थी उसी के बेसिस पे केजी में दिया है तो हमने केजी में इसलिए माना है 100 kg। आप 1 kg 2 kg 4 kg 10 kg 8 kg या 1.2 kg ऐसे करके भी मान के सवाल लगा सकते हैं, तब भी आंसर आएगा, लेकिन कैलकुलेशन इजी करने के लिए हमने 100 kg माना हुआ है। ठीक है, उसके बाद अगला स्टेप है केमिकल रिएक्शन लिखते हैं। चूंकि कोक में हमारा क्या है, कार्बन है, कोक में क्या है हमारा, कार्बन है, कार्बन का ही कंबस्शन होगा। ठीक है, तो वही है कार्बन प्लस ऑक्सीजन, एयर में जो ऑक्सीजन है वो गिव्स CO2। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 मान लिया, केमिकल रिएक्शन नंबर 1 मान लिया। अब इसी की मदद से हम लोग क्या लिखते हैं, स्टोइकियोमेट्रिक इक्विवेलेंट इक्वेशन लिखते हैं।
ठीक है। तो चूंकि यहाँ पे एटम्स के फॉर्म में है तो इसलिए यहाँ पे 1 किलो एटम लिखा है, ठीक है। अगर वही जैसे यहाँ पे देखिए O2 क्या है, O2 यहाँ पे O2 और O में फर्क है, ठीक है। O क्या है यहाँ पे ऑक्सीजन एटम है और O2 क्या है मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। तो वैसे यहाँ पे क्या है कार्बन ये एटम है, ठीक है। ऐसा नहीं कि C2 नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो उस चीज को आपको ध्यान देना है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एटम लिखा, किलो मोल नहीं लिखा, ठीक है। तो 1 किलो एटम कार्बन इक्विवेलेंट 1 किलो मोल ऑक्सीजन और 1 किलो मोल CO2, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब इसी को, ये तो किलो मोल के फॉर्म में या किलो एटम के फॉर्म में है, ठीक है। अब इसको हम केजी के फॉर्म में चेंज करेंगे, ठीक है, क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगी आगे, क्योंकि हमने बेसिस किलोग्राम में माना हुआ है, ठीक है। तो जो भी 1 किलो एटम है तो कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो कितना होता है, 12 होता है, ठीक है। तो 1 गुणे 12 कर दिया तो हमने 12 kg डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। इसी तरीके से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 होता है तो 1 गुणे 32 तो 32 हमने लिख दिया यहाँ पे। कार्बन का CO2 का आप निकालेंगे तो 12 और 32 करेंगे तो 44 आएगा, तो ये यहाँ पे 44 kg CO2 हमने लिख दिया है, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 3 मान लिया। अब जिस इक्वेशन की जहाँ पे जरूरत पड़ेगी उसका हम यूज करेंगे, ठीक है। सिंस कार्बन इन कोक कितना है, 90% है। जो भी हम कोक लिए हुए हैं उसमें कार्बन कितना है, 90% है। ये तो गिवन है क्वेश्चन में, वही चीज है यहाँ पे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब आगे देखते हैं। सिंस वही लाइन है यहाँ पे 90% है, तो सो कार्बन इन 100 kg कोक, ठीक है। जो भी हमको कोक सैंपल दिया होगा उसमें 90% था। अब चूंकि जो हम कोक लिए हैं वो कितना लिए हैं, 100 kg, जो हम बेसिस माने हैं, ठीक है। तो इसमें कितना कार्बन है तो वो हम निकालेंगे 100 का 90%, तो वही 100 का 90% तो 90 kg हमारा ये हो गया। मतलब जो भी कोक लिए हम 100 kg कोक लिए, तो इस 100 kg कोक इक्विवेलेंट है किसके, 90 kg कार्बन के, ठीक है। इसका मतलब ये बता रहा है कि 100 kg कोक में हमारा 90 kg क्या है, कार्बन है, ठीक है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 जो केजी के रूप में लिखा हुआ था वो क्या था, 12 kg कार्बन एटम इक्विवेलेंट 32 kg ऑक्सीजन, ठीक है। तो 12 kg पे हमको 32 चाहिए तो हमने 90 kg पे निकाल लिया है, ठीक है। एक स्टेप हमने गायब कर दिया, यहाँ पे 12 यहाँ पे बट्टे में पहले हम लाते हैं यहाँ पे 1 करके, ठीक है। तो वो स्टेप हमने गायब कर दिया, डायरेक्ट लिख दिया 90। हमको 12 पे मालूम है 32 है, ठीक है। तो हम 90 kg कितना चाहिए हमको वो हमने निकाल लिया यहाँ से, तो वो आ गया यहाँ पे 240 kg ऑक्सीजन, ठीक है। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसलिए मैं ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। इससे आप टफ टफ क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, इससे हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए 90 kg कार्बन इक्विवेलेंट 240 kg ऑक्सीजन, ठीक है। अब ये वाली भी लाइन हम लिख देंगे एक यहाँ पे, जिससे कि हमको स्पष्ट हो जाए सब कि 100 kg कोक, जो 90 kg कार्बन है वो कितने kg कोक में है, 100 kg केक में कोक में है, तो उसके इक्विवेलेंट लिख दिया मैंने, 100 kg कोक इक्विवेलेंट 90 kg कार्बन इक्विवेलेंट, ये 240 वाला तो यहाँ पे रहेगा ही, ठीक है। अब इससे क्या स्पष्ट होता है, इससे स्पष्ट ये होता है इससे इक्विवेलेंट वाले से कि 100 kg कोक में हमारा 90 kg कार्बन है, और इन दोनों से क्या स्पष्ट होता है कि 90 kg कार्बन को कंप्लीटली बर्न करने के लिए हमको 240 kg ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। और ये 90 kg कार्बन है किसमें, 100 kg कोक में है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा पूछ रहा है, ए पूछ रहा है पार्ट ए, उसमें यही पूछ रहा है कि 100 kg कोक अगर कंप्लीटली बर्न हो तो उसके लिए थ्योरेटिकल ऑक्सीजन कितनी चाहिए, ठीक है। तो 100 kg कोक को कंप्लीटली बर्न करने का मतलब कि 90 kg कार्बन को बर्न करने का मतलब, ठीक है। 100 kg क्वेश्चन में कोक की बात कर रहा है, कार्बन की बात नहीं कर रहा है। तो 100 kg कोक को कंप्लीटली अगर हम बर्न करते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम 90 kg कार्बन को बर्न कर रहे हैं, ठीक है। बाकी जो 10% नॉन कम्बस्टेबल है वो तो बचा रहेगा हमारा, या एस के रूप में हमको मिलेगा, ठीक है। तो वही आगे लाइन लिखा मैंने, थ्योरेटिकली रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर 90 kg कार्बन 240 kg लिख दिया, इसी चीज को हमने लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक है। और फिर इसलिए थ्योरेटिकली रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर 100 kg कोक, ठीक है। ये 90 kg कार्बन इक्विवेलेंट था किसके, 100 kg कोक के, तो वही लिख दिया मैंने, थ्योरेटिकली रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर 100 kg कोक, तो वो 240 kg हो गया। ये पहला जो पार्ट ए है उसका आंसर हमारा आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब बी में है अब पार्ट बी में हमको क्या ज्ञात करना है, पार्ट बी में हमको ज्ञात करना है कंपोजिशन, जो गैसेस निकल रही हैं। तो जो रिएक्शन हुआ हमारा सी प्लस CO2, ठीक है। चूंकि ये ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन, जो दूसरा क्वेश्चन पूछा 50% एक्सेस है, तो इसका मतलब जो यहाँ पे गैस निकलेगी उसमें ऑक्सीजन भी कुछ बचेगा, जो एक्सेस वाला पार्ट है वो बचेगा, ठीक है। और एयर है ये, तो एयर में जो नाइट्रोजन यहाँ पे होगा, ठीक है, O2 प्लस
नाइट्रोजन, तो वो नाइट्रोजन भी यहाँ पे बचेगी। ठीक है, तो ये तीन चीजें हमको गैस के रूप में मिलेंगी। बाकी जो 10% एस है वो सॉलिड फॉर्म में मिलेगा। तो कंपोजिशन केवल हमको गैसियस फॉर्म का पूछा है एनालिसिस करने के लिए। ठीक है, तो बस हम गैसियस फॉर्म का निकालेंगे। तो थ्योरेटिकल रिक्वायर्ड ऑक्सीजन फॉर 100 kg कोक, तो इसको मोल फॉर्म में लिख दिया, वही चीज है 240/32। 32 का मालिक्यूलर वेट होता है ऑक्सीजन का, तो उससे हमने डिवाइड करके 240 kg ऑक्सीजन को हमने मोल में चेंज कर लिया उसके मालिक्यूलर वेट से भाग करके। ठीक है, सिंस फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 किलो मोल ऑक्सीजन इक्विवेलेंट 1 किलो मोल CO2। इसका मतलब ये है कि अगर 1 किलो मोल ऑक्सीजन बर्न होता है, ठीक है, बर्न करने में हेल्प करता है, तो हमको 1 किलो मोल CO2 मिलेगा। जो हमने इक्वेशन पहले लिखा था 1 किलो एटम कार्बन, 1 किलो एटम 1 किलो एटम क्या लिखा था हमने, ऑक्सीजन इक्विवेलेंट 1 किलो एटम 1 किलो मोल CO2। ठीक है, तो वहीं से ये लिखा हुआ है, तो हमने केवल ऑक्सीजन को ले लिया। ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन हमको पहले से ज्ञात है, 7.5 किलो मोल निकाल लिया है, तो यहाँ से सीधे हम निकाल लेंगे कि 7.5 किलो मोल, अगर 1 किलो मोल ऑक्सीजन इक्विवेलेंट है 1 किलो मोल CO2 के, तो 7.5 किलो मोल ऑक्सीजन किसके इक्विवेलेंट होगा, 7.5 किलो मोल CO2 के। ठीक है, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे सीधे सीधे प्रोड्यूस्ड CO2 इन कंबस्टन ऑफ 100 kg कोक। ठीक है, तो 100 kg कोक के कंबस्टन में हमको कितना CO2 मिला, 7.5 किलो मोल। ठीक है, अब चाहें तो इसको जो हमारा 90 kg जो हमारा बर्न हुआ ये कार्बन, यहाँ से भी CO2 निकाल सकते हैं। ठीक है, मोल के रूप में। अब 90 kg कार्बन है, ठीक है, तो इसको 12 से भाग देंगे तो ये भी आ जाएगा आपका 7.5, ये भी आएगा। ठीक है, 7.5 किलो एटम कार्बन। ठीक है, तो वहां से भी आप इसको निकाल सकते हैं, लेकिन हमको ऑक्सीजन पहले से ही पता है तो वहीं से निकाल लेंगे, हमारा टाइम बच जाएगा। ठीक है, नाउ थ्योरेटिकली ऑक्सीजन रिक्वायर्ड, ठीक है, कितना हो गया हमारा 7.5 किलो मोल। ठीक है, अब ये वही चीज है जो यहाँ पे मैंने निकाला था। अब आगे देखते हैं हम लोग। बट एयर इज फेड कितना हो रहा है, 50% एक्सेस। जो सेकंड क्वेश्चन कह रहा है, अगर इफ कंडीशन लगा दे, अगर हम 50% एयर हम एक्सेस में दे रहे हैं, तब कंपोजिशन क्या होगा, जो गैसेस निकल रही हैं चिमनी से या कंबस्टन चैम्बर से। ठीक है, तो यहाँ पहुंचने से पहले ये हम लोग देख लेते हैं कि जो हमारा थ्योरेटिकली ऑक्सीजन रिक्वायर्ड था वो 7.5% था, 7.5 किलो मोल था। ठीक है, तो ये तो थ्योरेटिकली है। ठीक है, लेकिन 50% हम एक्सेस करेंगे तो इसका 50% कर देंगे। ठीक है, आपको मैंने बताया हुआ है पिछले वाले क्वेश्चन में कि परसेंट एक्सेस एयर इक्वल टू परसेंट एक्सेस ऑक्सीजन इक्वल टू परसेंट एक्सेस नाइट्रोजन, ये तीनों बराबर होता है। ठीक है, कैसे होता है, अगर किसी को कंफ्यूजन है तो कोई कमेंट करेगा तो मैं इसको अलग से वीडियो बना भी दूंगा। ठीक है, तो इस चीज का हम यहाँ पे यूज करेंगे। बट एयर इज फेड 50% एक्सेस एंड वी नो दैट, वही आगे लिख दिया मैंने, परसेंट एक्सेस एयर बराबर परसेंट एक्सेस ऑक्सीजन। तो टोटल ऑक्सीजन फेड कितना हो जाएगा, अब कह रहा है 50% अगर हम एयर एक्स्ट्रा डाल रहे हैं तो इसका मतलब 50% एक्स्ट्रा हम ऑक्सीजन भी डालेंगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन का किलो मोल हमको पता है 7.5, तो 7.5 का 50% निकालेंगे, 7.5 ये और जो उसका 50% अधिक डालेंगे वो दोनों जोड़ देंगे तो ये टोटल हमारा आ जाएगा। तो 7.5 प्लस 7.5 का 50% निकालेंगे तो ये हमारा 3.75 आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 11.25 किलो मोल आ गया। ठीक है, तो ये क्या होगा, हम टोटल ऑक्सीजन डाल रहे हैं, टोटल ऑक्सीजन कितना डाल रहे हैं 11.25 किलो मोल। ठीक है, और थ्योरेटिकली हमारा रिएक्ट कितना कर रहा है 7.5 किलो मोल। ठीक है, जो कि हम पहले निकाल चुके हैं। तो ये जो एक्सेस वाला पार्ट है ये हमारा क्या है, बच जा रहा है। ठीक है, तो जो ये एक्सेस वाला पार्ट है 3.75 ये हमारा बचेगा। ठीक है, इसका मतलब रिएक्टेड हमारा 7.5 किलो मोल हो गया। ठीक है, तो जो बच गया वही अनरिएक्टेड हो गया। ठीक है, तो अनरिएक्टेड कार्बन अनरिएक्टेड ऑक्सीजन हम यहाँ से निकाल लेंगे। ठीक है, तो वो हो जाएगा 3.75। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, यहाँ पे मैंने इसमें उसको निकालना भूल गया था इसलिए मैं अलग से बता दिया, तो आप लोग उसको ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब जो हमारा टोटल ऑक्सीजन फेड आया
11.25 किलो मोल, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, 50% एक्सेस है ये, ठीक है। 50% एक्सेस होने के बाद में ये इतना हुआ है 11.25, ठीक है। अब हमको टोटल ऑक्सीजन हमको फेड मिल गया, तो टोटल एयर भी निकल जाएगा क्योंकि 21% होता है एयर में, ठीक है। तो जितनी क्वांटिटी है ऑक्सीजन की उसमें 21% से हम भाग दे देंगे, ठीक है। तो वही कर दिया, 11.25 गुणे 100/21। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आपको आएगा 53.57 आएगा, ये माफ कीजिएगा, ये 57 है, ठीक है। 53.57 यहाँ पे आएगा, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ से निकाल लिए, तो ये हमारा टोटल एयर फेड निकल के आ गया। टोटल एयर फेड 53.57 है, माफ कीजिएगा, ये मैंने गलती से लिख दिया यहाँ पे, तो ये 57 होगा, ठीक है। 53.57 किलो मोल, ठीक है। नाउ टोटल एयर हमको निकल गया फेड, टोटल ऑक्सीजन हमको फेड निकल गया, ठीक है। तो नाइट्रोजन हम निकाल लेंगे आराम से एयर बैलेंस करके। तो नाइट्रोजन फेड बराबर टोटल एयर फेड माइनस टोटल ऑक्सीजन फेड, ठीक है। तो 53.57 में से टोटल ऑक्सीजन घटाएंगे 11.25, तो हमको आएगा 42.32 किलो मोल, ठीक है। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, 7 में से 5 जा 2 और 5 में से 2 जा 3, ठीक है, सही है। तो इतना किलो मोल हमारा नाइट्रोजन आ गया। तो हमको नाइट्रोजन मिल गया और ऑक्सीजन मिल गया और हमको CO2 भी मिल गया था, कितना, 7.5 किलो मोल, ठीक है। तो अब हमको कंपोजिशन निकालना ही था, तो अब तो हमारा सब कुछ निकल गया, ठीक है। अब निकाल लेंगे हम लोग। तो वही है एनालिसिस ऑफ द गैसेस एट द एंड ऑफ द कंबस्शन, ठीक है। तो ये हमने ब्लॉक बना लिया ऐसे बॉक्स करके, CO2 हमारा, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ठीक है। तो 7.5 किलो मोल हमारा CO2 बना था, और जो हमारा अनरिएक्टेड हमारा O2 था उसको यहाँ पे लिख लिया हमने, ठीक है, जो 50% एक्स्ट्रा था वो, और नाइट्रोजन हमने ये लिख लिया। तीनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा 53.57, ठीक है, ये किलो मोल में हो गया, ठीक है। अब टोटल हमारा इतना हो गया। अब टोटल में 7.5 ये है, ठीक है। तो 7.5/53.57 गुणे 100 करेंगे तो इसका परसेंटेज आ जाएगा, ये आ जाएगा 14, ठीक है। तो अब देखिए, आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा आपको ट्रिक भी अपनाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देखेंगे कि जो 7.5 का ये आधा है, ठीक है। तो जो परसेंटेज निकालेंगे, अगर इसका 14 है तो जिसका जो परसेंटेज निकलेगा वो भी 14 का आधा निकलेगा। तो 14 का आधा हम 7 लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। अब 14 7 हमारा क्या होगा, 21 हो गया, ठीक है। तो 21 ये हो गया, तो बचा जो 79 है वो कितना होगा, वो क्या होगा, नाइट्रोजन हमारा होगा, ठीक है। तो आपको बाकी कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो आप जब भी कुछ ऐसा कैलकुलेशन वगैरह करें तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ठीक है, कि कहाँ पे कैसे है, तो उसका हम टाइम बचा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। और अगर अभी भी कहीं भी आपको कन्फ्यूजन है, ठीक है, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अच्छा लगा हो वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसका PDF मैं अपने टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, ठीक है। और जो वो पॉइंट था आप उसको वहाँ पे से मेंशन कर सकते हैं। 53 वो कितना था, 5-7 था, ठीक है। मैंने गलती से वो 7 डाल दिया हुआ है, उसको आप मेंशन कर लेंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।